Hi guys, this is Durgesh Jaiswal and I'm a data analyst in a TCS company. Today I am going to introduce about a build program. एक्चुअली ये जो बिल प्रोग्राम है ये केवल विप्रो के लिए नहीं, ये माइंट्री के लिए भी होता है। बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिल प्रोग्राम होता क्या है। बिल प्रोग्राम का बेसिकली मतलब होता है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो कि BCA और BSc IT जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टारगेट करके ये बनाया जाता है। इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, इसमें एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश का पोर्शन आता है। और इन सबको जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, इनका कुछ कट ऑफ होता है। कट ऑफ को, इन तीनों के कट ऑफ को जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पास एक रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट आता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है। इसमें अगर आपको एक ऐसे लिखना होता है। तो मैं आज आपको विप्रो बिल प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको विप्रो बिल प्रोग्राम को तैयारी करना है, कैसे आपको क्वालिफाई करना है, क्या क्या सिलेबस में होता है। ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। सबसे पहले आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर LCM SCF डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, पावर्स पढ़ते हैं, टाइम एंड द वर्क, पाइप्स एंड द डिस्टेंस, एवरेज पढ़ते हैं। ऐसे ही हम पोर्शन पढ़ते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, प्रॉब्लम ऑन द ट्रेन है, ज्योमेट्री एंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लॉक एंड द कैलेंडर है। उसके बाद हमारा तीसरा जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। लॉगरिथम्स है, परमुटेशन कम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, रेशियो प्रोपोर्शन है, अलजेब्रा है, सेट्स एंड इंडिसेस है, एलिगेशन द मिक्सर्स है, प्रॉब्लम्स ऑन द एज पे आधारित कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा हमारा सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं, जैसे हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग हो गया, जिसके अंदर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सेलेक्शन करते हैं डिसीजन टेबल्स का भी। उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं, हम ऑड मैन आउट पढ़ते हैं। चार कोई रहते हैं विकल्प, उसमें से कोई तीन सेम रहते हैं, एक ऑड रहता है, उसको सेलेक्ट करना होता है। स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन होता है। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। कोडिंग एंड नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। उसके बाद आता है एब्डक्टिव रीजनिंग के अंदर हम अरेंजमेंट पढ़ते हैं। कई तरह का हमारे अरेंजमेंट्स होते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स होता है, स्क्वायर में हो सकता है, सर्कुलर में हो सकता है, लीनियर में हो सकता है। हमारे पास मैथमेटिकल ऑर्डर्स होते हैं, इनफर्ड मीनिंग्स होते हैं, लॉजिक वर्ड सीक्वेंस होते हैं, डेटा सफिशिएंसी होता है, सिलोजिज्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और डेटा अरेंजमेंट होता है। हमारा तीसरा सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में सिंपल सी बात है, हम ग्रामर का पोर्शन देखते हैं, हम ओकैब का पोर्शन देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, यही सब टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, ये सब चेक करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, जो कि हमारा फोर्थ सेक्शन होता है। ये जब हम तीन सेक्शन को क्लियर कर लेते हैं तब हमारे पास ये चौथा सेक्शन विजिबल होता है, जिसके अंदर आपको लिखना क्या होता है, जिसके अंदर आपको बस एक ऐसे लिखना होता है। अब हम थोड़ा सा पैटर्न के बारे में समझते हैं। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का होता है। इसका डिफिकल्टी भी ईजी से हार्ड ही होता है। इसमें जो कट ऑफ होता है 70% आपको लाना होता है, तभी आप क्वालिफाई माने जाते हो। उसके बाद आता है रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग के पोर्शन में आपको नंबर ऑफ द क्वेश्चन 20 होते हैं, 20 मिनट्स का टाइम होता है। डिफिकल्टी इसका भी वही मॉडरेट टाइप का ही होता है, ईजी टू मॉडरेट होता है, हार्ड नहीं होता है। कट ऑफ इसका 70% होता है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में भी हमारा 20 क्वेश्चन होता है, 20 मिनट का टाइम होता है, इंग्लिश ईजी में होता है। ठीक है। और इसका 75% आपका कट ऑफ होता है। जब आप तीनों सेक्शन को, यानी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के, यानी एबिलिटी को आप क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपके पास एक नया विंडो ओपन होता है, जिसमें होता है रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, जिसमें आपको एक एस्से लिखना होता है। एस्से का जो लिमिट होता है वो 200 से 400 के वर्ड में होता है, और आपको एस्से के लिए 20 मिनट का टाइम मिलता है। एक ही एस्से लिखना होता है, जिसका मीडियम जो होता है, जो बोल सकते हैं कि मीडियम लेवल का हो सकता है, या फिर कभी कभी ईजी भी लेवल का होता है। ईजी से मीडियम के ये मान सकते हैं। इसका कट ऑफ जो होता है 80% होता है। जब आप इस असेसमेंट को पास कर लेते हो तो आपके पास दो राउंड और बचते हैं, जिसे बोलते हैं TR एंड HR, अगर जिसको बोलते हैं टेक्निकल राउंड, और होता है HR राउंड। ये दोनों राउंडों का कैसे प्रिपरेशन करना है, ये SBI एडुटेक में सब चीज़ प्रिपेयर कराता है। प्लेसमेंट प्रिपरेशन को लेकर के हर चीज़ वो सिखाता है, कैसे आपको वेल प्रिपेयर होना है। तो मैं एक एक टॉपिक पे, हर एक सेक्शन पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं आज मैंने ओवरव्यू दिया विप्रो बिल प्रोग्राम का, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो मैं हर एक सेक्शन पे अलग अलग वीडियो बना करके हर एक चीज़ों को आपको कवर करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टेट इन दिस PDF फाइल। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।